मॉर्निंग में हमारा पेट फ्लैट होता है, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है या फिर हम कोई भी खाना खाते हैं, हमारा पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है, जिसे हम ब्लोटिंग भी कहते हैं। कभी कभी ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि 3-4 दिन तक हम लगातार पेन और डिस्कम्फर्ट भी फील करते हैं। बट ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन इन दिस। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ब्लोटिंग के बारे में एंड आई विल बी शेयरिंग 5 सिंपल एंड इफेक्टिव स्टेप्स टू क्योर ब्लोटिंग। व्हाट इज ब्लोटिंग? ब्लोटिंग का मतलब अननेसेसरी हमारा पेट टाइट हो जाना, बहुत ज्यादा गैस बढ़ जाना या गुब्बारे की तरह फूल जाना। हम अक्सर बहुत ज्यादा गैसी भी फील करने लगते हैं ब्लोटिंग के सिचुएशन में। और ये जो ब्लोटिंग है ये बस ओवर ईटिंग की वजह से नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है देन इट इज नॉर्मल। दिस इज अ साइन कि आपका जो गट है वो खुश नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 5 कॉमन रीजंस जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग बार बार होता है। नंबर 1 रीजन, फास्ट ईटिंग, यानी कि जल्दबाजी में खाना। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ही जल्दबाजी में खाते हैं। आपने भी किया होगा ये चीज या फिर करते होंगे, मैंने भी ये चीज करी हुई है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में खाते हैं, जो बाहर का एयर है, हवा, उसको भी हम अपनी बॉडी में एनगल्फ कर लेते हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरी गैस जो है हमारी बॉडी में पैदा हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा एक कॉमन रीजन है। नंबर 2 रीजन, ओवर ईटिंग और इरेग्युलर मील्स। नाउ वी सी दैट बहुत सारे जो लोग हैं वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, मे बी उनके टाइम स्केड्यूल की वजह से या फिर उनको सुबह सुबह वो कहते हैं कि हमें कुछ खाने का मन नहीं करता और इसकी वजह से हम ब्रेकफास्ट विच इज द मेन पार्ट उसे स्किप कर देते हैं, एक बार में हम ज्यादा खा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो गट है वो कंफ्यूज हो जाता है एंड एक बार में आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, जितने आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हम खा लेते हैं। या फिर कभी कभी होता है कि हमने बहुत सारा मील स्किप कर लिया और उसके बाद एक बार में हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपका ब्लोटिंग इश्यूज होता है। नंबर 3 रीजन इज लो फाइबर एंड डिहाइड्रेशन। पहले लो फाइबर की बात करते हैं। हमने ये अक्सर सुना है कि प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन का कितना इंपॉर्टेंस है ये हम सब जानते हैं, लेकिन फाइबर के बारे में हम बहुत ज्यादा कम बात करते हैं। लेकिन फाइबर इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए। फाइबर जो है वो आपके गट में जाके डाइजेशन को हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती एंड अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी देन आपको ब्लोटिंग भी नहीं होगा। नाउ द सेकंड थिंग इज डिहाइड्रेशन। पानी बहुत कम पीना। जब भी हमें गर्मी लगती है तो हम कोई जूस उठा लिए, कोई कोक उठा लिए, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इस तरह की चीजें हम लेते हैं, लेकिन हम पानी पीना भूल जाते हैं। द बेस्ट ड्रिंक यू कैन हैव इज पानी। एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर आपको रोज लेना ही चाहिए। और अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है देन आपको गट इश्यूज होंगे, आप कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे, which will eventually lead to bloating. Now number 4 is hidden trigger foods. Now बहुत सारे हेल्दी वेजिटेबल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, जैसे ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर या फिर लेंटिल्स जो हम दाल बोलते हैं। अब ये सारी चीजों से भी एक्सेसिव में अगर आप लेते हैं इसको, देन आपके बॉडी में बहुत ज्यादा गैस बनाता है, जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग होती है। नाउ सारे हेल्दी फूड्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सबको ही सूट करे, राइट? तो आपको ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आप क्या ले रहे हो अपने खाने में। ऑल्सो मिल्क प्रोडक्ट्स, बहुत लोगों का मैंने देखा है कि वो जब मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हैं, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, मे बी वो लैक्टोज इंटॉलरेंट बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन स्टिल अगर वो दिन में 2-3 बार कंज्यूम कर रहे हैं या हफ्ते में 3-4 बार कंज्यूम कर रहे हैं, देन दैट लीड्स टू ब्लोटिंग, विच मीन्स योर बॉडी इज गिविंग अ साइन कि आपको इसका इश्यू है, इस खाने से आपका ब्लोटिंग और जो गैस है बॉडी में वो अननेसेसरली ज्यादा पैदा हो रहा है। सो मेक श्योर कि आप जो खाना खाए वो भी आप चेक करें। बहुत सारे हिडन फूड्स है इस तरीके के हेल्दी, जो हम बाद में बात करेंगे, जिसकी वजह से आपका ब्लोटिंग हो सकता है। Now the number 5 and last common reason is stress and hormone. Women में हम ये बहुत ज्यादा देखते हैं, hormonal imbalance. अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे माइंड, मेरा स्ट्रेस, इमोशन का गट से क्या रिलेशन है, लेकिन आपका माइंड और गट दोनों कनेक्टेड होता है। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं ना कि लिसन टू योर गट फीलिंग। सो व्हाट इज दैट? सो इट मीन्स कि आपका जो माइंड, आपका इमोशंस, आपका जो स्ट्रेस लेवल्स, वो सारा चीज आपका गट से रिलेटेड है। तो अगर आप बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड है काम के प्रेशर की वजह से, किसी भी प्रेशर की वजह से, और आपके पास वो रिलीज करने के लिए कुछ है नहीं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, बस ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इस तरीके से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, आपको स्ट्रेस हो जाती है, उससे आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अल्टीमेटली ब्लोटिंग हो जाती है।
Now let's talk about the 5 steps to cure bloating. Number 1 and very important is eat slowly and mindfully. जैसे हमने एक कॉमन रीजन के बारे में बात किया था कि अगर हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं then that leads to bloating, right? तो उसका सोल्यूशन ये है कि you need to eat slowly. जितना आप च्यू करके अच्छी तरीके से खाएंगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. खाना खाने के टाइम में हम टीवी देखते हैं, फोन यूज करते हैं या फिर किसी के साथ हम बात करते हैं, तो उस चक्कर में खाना खाने का भी एक प्रोसेस होता है. बस आप क्या खाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसे कैसे खाते हैं वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो मेक श्योर यू आर च्यूइंग योर फूड प्रॉपरली. इतना ज्यादा च्यू करना है कि आपके माउथ में ही वो फूड जो है एज एन लिक्विड बन जाए एंड देन आप उसको स्वॉलो करिए, ताकि आपका जो अननेसेसरी एयर है बाहर का सराउंडिंग का वो एनगल्फ ना हो एंड आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी अच्छा रहे. दैट्स वाई बी माइंडफुल व्हेन यू आर ईटिंग योर फूड. बस आप क्या खाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कैसे खाते हैं वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. नाउ नंबर 2 क्योर इज स्टे हाइड्रेटेड. इसके बारे में पहले भी बात करी है हमने. पानी पीना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, गर्मी हो रही है, एक कार्बोनेटेड जूस उठाने से अच्छा आप पानी पीजिए. काफी लोगों को देखा है कि जैसे वो अगर उनको गैस एसिडिटी हो गया है तो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे कोक, पेप्सी ना, लेकिन वो बहुत ज्यादा गलत है. उस ड्रिंक में भी बहुत ज्यादा अननेसेसरी गैस होता है. एक दो आपको डकार आती है और हमें लगता है कि हमारा गैस खत्म हो गया, लेकिन दैट इज नॉट द क्योर. हो सकता है कुछ समय के लिए, बट लॉन्ग टर्म वो अच्छा चीज नहीं है. एंड ऐसे भी वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है. सो मेक श्योर कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी ना ले, आप पानी पीजिए. अब मैं कुछ बात करूंगी डाइजेस्टिव ड्रिंक्स की, जो आपके किचन में ही अवेलेबल होता है एंड उस कार्बोनेटेड ड्रिंक के अलावा आप इस चीज को ले सकते हैं. दैट इज पेपरमेंट, पुदीना. पुदीने के पत्ते को आप अच्छे से बॉईल कीजिए एंड देन यू ड्रिंक इट. फिर आप जिंजर वाटर भी ले सकते हैं. अदरक को अच्छे से बॉईल करने के बाद उस पानी को सोक कीजिए एंड देन यू कैन हैव इट एवरी डे इन द मॉर्निंग, या फिर अपने खाना खाने के बाद, या खाना खाने के बाद आप अजवाइन भी ले सकते हैं. अब ये सारे जो है ना नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और कुछ नुस्खे हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं. बहुत समय से हम सुनते आ रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं, राइट? सो दीज आर रियली वेरी इफेक्टिव. ये आपको किचन में ही मिल जाएंगी. तो ये सारी छोटी छोटी चीजों का आप यूज कर सकते हैं एंड मोस्टली स्टे हाइड्रेटेड. नाउ नंबर 3 क्योर is add probiotics. Now probiotics are good bacteria. हमारा जो गट है उसमें गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों प्रेजेंट रहते हैं और दोनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ अगर आपका गट लाइनिंग वीक है, डाइजेशन आपका स्लो हो जाएगा और उस तरीके से आपका गुड बैक्टीरिया का जो मात्रा है वो कम होते जाएगा बॉडी में एंड इवेंचुअली आपको कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग रहेंगे. नाउ प्रोबायोटिक बीइंग अ गुड बैक्टीरिया, अगर आप इसको डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं देन ये आपके गट लाइनिंग को स्ट्रांग बनाएगा और आपके गट में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस मेंटेन करके रखेगा, जिसकी वजह से आपका जो है डाइजेशन भी अच्छा रहेगा. प्रोबायोटिक्स आर कर्ड, जैसे दही आप ले सकते हैं, छाछ, तो ये आप अपने खाने के साथ ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, या फिर अर्ली मॉर्निंग रोज भी आप ले सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टार्ट एडिंग प्रोबायोटिक्स टू योर डाइट. इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन भी क्योर हो जाएगा, आपका बाउल मूवमेंट अच्छा हो जाएगा. जब आपका बाउल मूवमेंट रेगुलर है तभी अच्छे से फ्लश आउट कर पाओगे एंड यू वोंट बी ब्लोटेड. नाउ नंबर 4 क्योर इज आइडेंटिफाई फूड इंटॉलरेंसेस. अब सारे जो हेल्दी खाने हैं, जैसे हम कुछ वेजिटेबल्स की बात करें, ब्रोकली, कैबेज या दाल, लेंटिल्स, राजमा, मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें, चीज, पनीर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारे हेल्दी फूड लिस्ट में आते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सबको सूटेबल हो. दीज आर द फ्यू फूड आइटम्स जिसकी वजह से गैस बहुत ज्यादा बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है. एंड अगर आपका गट ऐसे भी वीक है और अगर आपको IBS है, तो आपको ये फ्रूट्स, ये फूड आइटम्स और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके गट में जाके. सो इसीलिए आपका फूड इंटॉलरेंस भी आपको जानना बहुत जरूरी है. अगर कोई आगे वाला इंसान रोज राजमा खा रहा है प्रोटीन के नाम में, तो आप वो नहीं ले सकते हो. आप एक बार दो बार ही लेते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, इस तरीके की फीलिंग हो रही है. सो दैट डजंट मीन द फूड इज बैड और यू हैव सम इशू, बट आपको ये जानना जरूरी है कि सारे खाने सबके लिए नहीं होते हैं एंड आप अपना फूड इंटॉलरेंस भी चेक कर सकते हैं उस तरीके से. एक चीज आपने आज खाया, आपको पता चला कि ये आपके गट के लिए नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले गट को अपना हेल्दी बनाएंगे, जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उन सारी चीजों को कर और उसके बाद धीरे धीरे हम उन खानों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. नाउ नंबर 5 एंड द लास्ट क्योर इज एक्सरसाइज डेली.
अब बॉडी की मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना हम डाइट या फिर ये डाइजेस्टिव ड्रिंक्स पीकर हम कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बॉडी को मूवमेंट देना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ यू कैन एक्सरसाइज डेली। अगर आपको रोज जिम जाने की टाइम नहीं है, आप घर पर ही योगा, कुछ स्ट्रेचेस कर सकते हैं, या फिर लीस्ट व्हाट यू कैन डू इज खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करना। घर पे ही चाहे आप वॉक करें या फिर आप टेरेस पे जाके वॉक करें, कहीं पे भी आप वॉक करना चालू करें, विच इज गोना अल्टीमेटली हेल्प यू इन डाइजेशन। ऐसा नहीं है कि खाते साथ ही आप बैठ जाए या आप सो जाए, राइट? मेक द हैबिट, एटलीस्ट आप रोज खाना खाने के बाद, चाहे वो लंच हो चाहे वो डिनर हो, जो आपकी मेन मील्स है, उसके बाद आप 5 से 10 मिनट या 15 मिनट इस तरीके धीरे धीरे से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको वॉक करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर जिम जा सकते हैं तब भी वो बहुत अच्छा है, या घर पर भी 20-30 मिनट्स वर्कआउट कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज डेली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बाउल मूवमेंट के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। एक चीज को जरूर ध्यान में रखिए कि ब्लोटिंग को हम काफी ज्यादा नॉर्मली ट्रीट करते हैं, एक एसिडिटी का दवाई ले लिया या फिर कोई भी ड्रिंक ले लिया, एंड वी थिंक दैट दिस इज गोना हेल्प अस, बट ब्लोटिंग जैसे बढ़ते जाता है, अगर आपको रोज डेली बेसिस पर हो रहा है या फिर आपको हफ्ते दिन भर हो रहा है, then it is a sign that your gut really needs support and help, and please उस चीज को नेग्लेक्ट ना करें। ये सारी छोटी छोटी स्टेप्स को आप घर पर ही लेकर अपना हेल्थ, अपना गट हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड लिसनिंग टू मी टिल द एंड। इसी तरीके की फिटनेस, डाइट, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजों से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्लीज प्रेस कीजिएगा। ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल so that you get updated whenever I upload another video। बाकी बहुत सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दी है, जाने से पहले वो जरूर चेक करें। आपके लिए वहाँ पे एक छोटा सा बोनस भी है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड जिसको लगातार ब्लोटिंग होती है। दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प देम। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।